नमस्कार दोस्तों मन को नियंत्रित करना जरूरी होता है क्योंकि अशांत मन हजारों सवालों का घर होता है। हम जानते हैं आज के समय में बहुत लोग छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है हम जिन छोटी चीजों पर अपने मन को उदास कर लेते हैं, क्या उन सभी चीजों का हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता है वह व्यक्ति इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, और जिस व्यक्ति का अपने मन पर कंट्रोल होता है वह व्यक्ति इस संसार के कठिन से कठिन कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकता है। दोस्तों, आपने यह तो कभी न कभी सुना ही होगा कि मन बहुत चंचल होता है, इसीलिए वह अशांत रहता है। हम जानते हैं कि मन में जब तक अशांति रहेगी व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहता है और बेवजह अपने आप को परेशान करते रहता है। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही सभी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को कंट्रोल में कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के 6 चरणों के बारे में बताया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए गौतम बुद्ध की कहानी से मन को शांत करने और जानने के 5 तरीकों को जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है? अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिससे मन द्वारा दिए गए लालचों को पहचान लिया उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें जो लालच दे रहा है वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को जल्दी से करता है उसे उस कार्य को करने के बाद हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बताते हैं कि मन को समझने का यही पहला चरण है। वह व्यक्ति अपने चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट लाता है और गौतम बुद्ध से बोलता है, गुरुदेव, आप मुझे शीघ्रता से मन को जानने का व समझने का दूसरा चरण बताइए। अब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को मन को जानने का दूसरा चरण बताते हैं तो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए गए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसी व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जानने में मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। वह तुम्हें एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। व्यक्ति हमेशा तुम्हें सही और गलत को समझने के लिए तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही सही और गलत में फर्क समझता है। अब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को मन को जानने पर दूसरा चरण बताते हैं। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है, सुनना। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई भी व्यक्ति शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए, क्योंकि सुनने में ही वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति के मनोभाव को जानने में हमारी मदद करती है। गौतम बुद्ध उसे व्यक्ति से कहते हैं, हमें हमेशा कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। अब गौतम बुद्ध और वो जो आदमी होता है वो थोड़ा टाइम का ब्रेक लेते हैं और पानी पीते हैं। अब वह आदमी गौतम बुद्ध से वापस से पूछता है कि गुरुदेव, मन को समझना या जानने का चौथा चरण क्या है? तब गौतम बुद्ध उस आदमी को बताते हैं कि मन को जानने का चौथा चरण है कर्म। कर्म ही मन को जानने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि वो शुरुआत ही नहीं करना चाहता
और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करता। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को समय से नहीं करेगा, वह अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बताते हैं जो व्यक्ति अपने कार्य को समय से करता है तथा अच्छे मनोभाव से करता है, कभी भी असफल नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कर्म से ही इंसान की पहचान होती है तथा अच्छा कर्म ही इंसान को अच्छा बनाता है। अब वह व्यक्ति मन को जानने के 4 चरण को समझ चुका था और अब वो गौतम बुद्ध से अंतिम और 5वें चरण के बारे में पूछता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बताते हैं मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसीलिए हम कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के बराबर होता है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने का, समझने का, नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही एक नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों को ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर अपना सर झुकाता है और वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैं भी अपने जीवन में इन सभी बातों का पालन करूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।